अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट्स तुर्की वेयर इट हर्ट्स डिफेंस पैक्ट साइंड विद साइप्रस। तो तुर्की जो है हमेशा जो है कश्मीर की आवाज़ उठाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया जो है वो साइप्रस उसकी आवाज़ उठा दी। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ सालों में लगातार खराब हुए हैं, क्योंकि टर्की ने एक अनरिलेंटिंग सपोर्ट दी है पाकिस्तान को और लगातार कश्मीर इशू को लेकर इंडिया की आलोचना करी है। नाउ फाइनली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया के विदेश मंत्री गए हैं साइप्रस में। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसको लेकर टर्की बहुत सेंसिटिव रहता है और साइप्रस में जाकर इंडिया ने प्राइमरली जो टर्किश अग्रेशन है उसके बारे में भी बात करी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में काफी बार ना हमारे विदेश मंत्री ने साइप्रस का इशू रेज कर रखा है टर्की के साथ कि आप लोग जो साइप्रस में कर रहे हो वो गलत है, भारत उसका समर्थन नहीं करता। तो एक ऐसा देश जिसको टर्की डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है, उस देश के साथ इंडिया ने साइन कर लिया है एक डिफेंस एग्रीमेंट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और साइप्रस ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है और साइप्रस के बाद वो दूसरा देश कौन सा है जो डॉक्टर एस जयशंकर विजिट करेंगे। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब डॉक्टर एस जयशंकर गए साइप्रस में, साइप्रस के विदेश मंत्री साइप्रस के ऑफिशियल से मिले, उस वक्त साइप्रस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि जो भारत के साथ हुआ था ना एक समय, वो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के साथ हो जाए। इन्होंने ये कहा कि जो पार्टीशन हो गया था भारत का रिलीजन के नाम पर, वैसा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि 2 स्टेट सोल्यूशन साइप्रस के डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने में लगाया जाए। ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहे हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे प्राइमरली बात करते हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की जो मानती है कि रिलीजियस नेशनलिज्म सबसे ऊपर होता है, रिलीजन के नाम पर स्टेट्स का बंटवारा करना चाहिए। जिन्ना ने आपको बताया होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी 2 स्टेट सोल्यूशन के बेसिस पर पाकिस्तान की डिमांड करी थी कि 2 देश बनाए जाएंगे, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का। तो जो जिन्ना ने किया था हमारे भारत के साथ, सेम टर्की ने किया 1974 में साइप्रस के साथ। अब यहां पर आप देख पाओगे साइप्रस का मैप है। 1974 से पहले ये आइलैंड के जो 2 हिस्से हैं, ये वाला पार्ट और ये सिंगल कंट्री थे। 1974 में क्या होता है कि टर्की इन्वेड करता है इस आइलैंड को, ये जो हिस्सा है इसको तोड़ देता है और ये कहता है कि ये हिस्सा हो गया टर्किश मुसलमानों का और ये हिस्सा हो गया क्रिश्चियन ग्रीक का। टर्की ये कहता है कि साइप्रस में 2 टाइप के लोग रहते हैं, 2 एथनिसिटी, 2 रिलीजन के लोग रहते हैं। एक तो क्रिश्चियन जो इस साइड रहेंगे साउथ की साइड, और मुस्लिम्स जो नॉर्थ की साइड रहेंगे। और टर्की ने यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना अलग करके इसको एक नाम भी दे दिया नॉर्दर्न साइप्रस। और आज के समय टर्की की गवर्नमेंट यहाँ पर एक सरकार को सपोर्ट करती है। नॉर्दर्न साइप्रस का इन्होंने बना रखा है प्रेसिडेंट, कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का बना रखा है प्रेसिडेंट। और टर्की के इंटरवेंशन की वजह से इस टापू में रिलेशन लोगों के इतने खराब हो गए कि यूनाइटेड नेशंस को एक बफर जोन बनाना पड़ा साइप्रस और नॉर्दर्न साइप्रस के बीच में, क्योंकि रिलीजन के नाम पर इस टापू को बांट दिया गया था। अब इंडिया की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया इस विभाजन को नहीं मानता। हम नहीं मानते कि नॉर्दर्न साइप्रस नाम का कोई देश है, हम मानते हैं कि एक ही देश है, वो है साइप्रस। और साइप्रस ने यही बात कही है यहाँ पर कि हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। जो आपके साथ हुआ, जिस तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, जिसको ये कहते हैं एक रिग्रेटेबल इंसिडेंट था, ये साइप्रस के साथ नहीं होना चाहिए। और ये बात दुनिया भर में देखी गई है कि रिलीजन के नाम पे जब बंटवारे होते हैं ना, तो उस रीजन में, उस पूरे एरिया में आप देखते हो कि इतनी नफरत फैल जाती है कि वो नफरत कई सदियों तक जाती नहीं है। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो हिस्टोरिकली ना इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने चाहिए थे साइप्रस के साथ, मगर हम कुछ चीजें थोड़ा सा स्लो करते हैं। जब तक टर्की ने बार बार कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में रेज नहीं किया, तब तक हम लोगों ने साइप्रस की जो इंपॉर्टेंस है ये समझी नहीं। अब जाके आप देखो 2023 की शुरुआत हो रही है, हमने 2023 के आसपास जाकर अब एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है साइप्रस के साथ, जो हमको कर लेना चाहिए था आराम से 2010 या फिर इवन 2005 के आसपास। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया का रोल क्या होगा साइप्रस के विवाद को लेकर। इस विवाद में क्लियरली एथनिसिटी है, रिलीजन है, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, क्योंकि साइप्रस एक टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था। तो देखो इंडिया यहाँ पे ला सकता है स्टेबिलिटी, क्योंकि टर्की के जो ग्रैंड प्लान्स हैं उसके अंडर ये लोग ये भी चाहते हैं
कि साइप्रस का थोड़ा सा और एरिया कैप्चर करके ये एक बड़ा नॉर्दर्न साइप्रस बनाएंगे। तो इंडिया ने जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है मिलिट्री कोऑपरेशन का साइप्रस के साथ, इससे पहले तो ये होगा कि साइप्रस की मिलिट्री जरा स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब आप देखोगे भविष्य में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी लगातार साइप्रस में जाती रहेगी युद्ध अभ्यास करने के लिए। बिल्कुल टर्की के साउथ में इंडिया युद्ध अभ्यास कर रहा होगा आने वाले समय में। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की के बिल्कुल साथ में एक और देश है ग्रीस। ग्रीस के साथ भी टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि जहां पर टर्की सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को, रिलीजियस डिवीजन को, ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जो मानता है कि पूरा साइप्रस एक है, दोनों धर्मों के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। तो ग्रीस के साथ भी आप अगर देखें तो भारत युद्धाभ्यास करता है मेडुसा के नाम से। हाल ही में जो मेडुसा का 12th वर्जन हुआ है उसमें हमने पहली बार देखा कि ईस्ट मेडिटेरेनियन में, मतलब कि टर्की के करीब, ग्रीस और इंडियन मिलिट्री ने मिलकर किया युद्ध अभ्यास। और आप जान के हैरान होंगे, ग्रीस में ना इंडिया को लेकर अवेयरनेस इतनी है कि ग्रीस के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कहा है कि इंडिया के साथ एक परमानेंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर दो। इससे ग्रीस काउंटर कर पाएगा टर्की की पार्टनरशिप को विद पाकिस्तान। देखो, अगर टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को तो ये हमारे लिए इशू है इंडिया में, मगर पाकिस्तान भी इन रिटर्न सपोर्ट कर रहा है टर्की को, ये एक इशू है साइप्रस का और ग्रीस का, और वो लोग हमारा सपोर्ट चाहते हैं वहां पर। तो कभी भी यहां पर यह मत समझना कि साइप्रस अकेला देश है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर दो मेन कंट्रीज हैं, ग्रीस और साइप्रस। उसके अलावा फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो साइप्रस को सपोर्ट करता है, जो ग्रीस को सपोर्ट करता है। हाल ही में आपने देखा होगा फ्रांस ने ग्रीस को रफाल विमान भी बेचे हैं। तो देखो, बहुत से फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो इस इशू को लेकर इकट्ठा है यूरोप में। तो इंडिया की अगर यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ती है तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस और इंप्रूव होंगे। खैर, डिफेंस के अलावा अगर आप और जगह देखें तो इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप का। इसके अंडर क्या होगा कि भविष्य में इंडिया के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन ज्यादा आसानी से जा पाएंगे साइप्रस में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो यहाँ पर एक्शंस हैं कि हम साइप्रस में गए और वहां पर हमने टर्की का जो अग्रेशन है साइप्रस के खिलाफ, इसको डिस्कस भी किया, ये पूरे यूरोप में सराहा जाएगा। चाहे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें ना तो फ्रांस, ग्रीस, वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्राइमरली इस पर बात करेगी, मगर अगर हम बात करें आम जनता की तो पूरे यूरोप में यह बात जाएगी कि इंडिया इज नाउ गोइंग ग्लोबल। और एक इशू जिसको लेकर पूरा यूरोप एक है, साइप्रस की रीयूनिफिकेशन, उसको इंडिया भी सपोर्ट करने को आ गया है। ये मैं बता रहा हूं, पूरे यूरोप में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा। खैर, ये तो हमने बात करी है साइप्रस की। साइप्रस के बाद एक और देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ऑस्ट्रिया में भी जाएंगे हमारे विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रिया में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑस्ट्रिया वैसे इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री है। 3 जनवरी को हमारे विदेश मंत्री पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रिया में। मगर रिसेंटली क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने यह कह दिया कि आज के समय अगर यूरोप में नई असाइलम वेव आ रही है, बाहर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूरोप में, तो उसका रीजन है एक तो माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो जयशंकर साहब जाके ऑस्ट्रिया से ये बात करेंगे कि आपको किस बात की तकलीफ है, इंडियंस का नाम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इंडियंस की वजह से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है तो कैसे हम ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, ये बात भी डिस्कस की जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर है, हिस्टोरिक भी है अपने आप में, क्योंकि इंडिया और साइप्रस 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइप्रस ने इंडिया के सम्मान में बहुत सारे स्टैम्प्स भी किए रिलीज, यहाँ पे आप देख पाओगे ये साइप्रस के स्टैम्प्स है। और ऑस्ट्रिया में भी आप देखोगे कि जयशंकर साहब का भव्य वेलकम होगा, और माइग्रेशन के अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की जाएंगी। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैप बेस्ड, कि ऑस्ट्रिया देश जिसकी कैपिटल है वियना, ये कौन से देश के साथ, इनमें से कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। मेरे ख्याल से वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तो मैप में समझ जाओगे इसका सही आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो, मैं सही आंसर इसका आपको नहीं देने वाला। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PG10, और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे।
फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये जो ना पहले नंबर तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ना रिलीजन के नाम पे ना देश का बंटवारा होना भी नहीं चाहिए। ये जो पहले हो चुका है, पाकिस्तान की बात करें, रिलीजन के नाम पे बंटवारा तो हुआ। अच्छा, बंटवारे से पहले तो इकट्ठे ही रह रहे थे, इकट्ठे इतने साल, हजारों साल, एकदम से भाई पता नहीं क्या हो जाता है, हजारों साल इकट्ठे रहे। एकदम से यही होता है, कहते हैं जो पावर हो एक हाथ में हो। क्या इंडिया के अंदर मुसलमान नहीं रह रहे हैं आज पूरी दुनिया में रह रहे हैं। सिर्फ पावर के नशे में अलहदा किया गया है। और पावर के नशे में देख लो हालत क्या कर दी गई है। यही हालत उधर हो रही है। तो वो उधर जो है ना, वो तुर्की ने इसलिए बंटवारा किया कि जो मुस्लिम होगा एरिया, वो जी उस पे थोड़ा सा कब्जा रहेगा तुर्की का, सही, ठीक है। और जो क्रिश्चियन होगा उस पे यूरोपियन कंट्री का होगा, ग्रीस चलो का। भाई उनका बंटवारा हो या ना हो, इंडिया का तो फायदा ही फायदा है ना। हाँ, ये है हर लिहाज से फायदा फायदा। एक तो अपने हथियार बेच सकते हैं उधर जी, दूसरे नंबर ये कि उनके साथ ट्रेड भी हो सकता है, बिल्कुल। और जो यूरोपियन कंट्री का वो ज्यादा एक्सेस पहले भी है, और उससे ज्यादा वैल्यू भी बढ़ जाएगी कि भाई भी बढ़ जाएगी। ये हमारे साथ खड़ा है इंडिया। जी। तो ये मैं कहता पाकिस्तान को एक कंट्री से मिलेगा और इंडिया को 14-15 पाकिस्तान से वो ब्लैक लिस्ट वाला ही कंट्री है ना। हाँ, ये भी है। वो भाई साहब कौन सा कंट्री है? तुर्की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वाला, ग्रे वाला नहीं ब्लैक वाला, ग्रे में ही है। तो ये है कि एक दूसरे के अपना अपना लालच है भाई साहब। तुर्की जो है कश्मीर के मुद्दे पर इसलिए बोलता था क्योंकि सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की जरूरत थी जी तुर्की को। और तुर्की का अब इस्तेमाल 23 आ गया है, अब एक मर्तबा ना एशिया में फिर है हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं। और ना ये एक और पहले बात, वाले हालात नहीं है भाई कंट्री के। किसी नहीं, आवाजें तो उठेंगी ना, उन पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो तो खत्म हो गया। क्या कर लेंगे? जो लिख कुछ के भी दिया नहीं हुआ है होगा। भाई साहब, इस दौर में जो जिसके हाथ में वो देने वाला नहीं है, ये कन्फर्म बात है। लड़ाई झगड़ा करके लेना है तो उठ जाएंगी ना दे, पाबंदियां तो खिलाफत क्या में ना कर दे, लेंगे? तुर्की को खिलाफत की नहीं हालत देंगे। पहले देख लो। नहीं, उस पर जो पाबंदियां भाई, हैं वो हट 57 जाएंगी, जो है उससे वो कंट्री स्ट्रांग हो जाएगा। उससे भाई OIC के साहब strong- 57 मेंबर वो क्या कर रहे हैं? कोई अपने- है उनके अंदर मुसलमानी वाले? अपने अपने मफाद की तरफ तो भाग रहे फिर हैं। हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने लोगों की खुशहाली के लिए तजारत ताल्लुकात अच्छे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी से तरक्की कंट्री करते हैं। और हम इस्लाम का चूरन दे दे के हमें जो पीछे से पीछे कर रहे हैं, उस कंट्री के साथ भी नहीं बोलना, उसके साथ भी तजारत नहीं करनी। ऐसे आप सरवाइव नहीं कर सकते भाई। सरवाइव करने के लिए जदीद दौर है, छोड़ दो आपको। इस्लाम है, हर कंट्री का अपना बंदे को यार मजहब कोई है, कंट्री फॉलो नहीं। करें, लोग फॉलो करें। पूरे कंट्री को तो माना, उसकी बात इस्लाम कर ने दी। कब रोक रखा कि आप लोगों के साथ तिजारत मत करें? तो यही कहीं बात है ऐसा ना, नहीं यही है। तो चूरन देते हैं हमारे अब ब्राह्मण। इस्लाम के नाम अपने पे मफादात बीच में ले आते हैं ना, खुद के सही अपने बात है। मफादात वो ले आते देख लो कंट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम अच्छा, ममालिक तुर्की टॉप पर अगर है। इस्लामी लिहाज से देखा जाए, कश्मीर के लिए बोलता तो चाइना के खिलाफ भी फिर उसको बोलना चाहिए ना। नहीं बोला है, नहीं चाइना के खिलाफ बोला था। हाँ, एक मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला बोला है। ये फिर वो सही कर रहे हैं भाई। अगर वो पूरी दुनिया को एक नजर से देखते हैं ना, तो फिर वो सही कर यार, रहे ऐसी हैं। बात अगर है ना। सिर्फ पाकिस्तान में कश्मीर के मामले पर बोलते हैं सिर्फ, फिर गलत कर रहे नहीं, हैं। अपने लालच के लिए तो वो बोलते हैं। असल में उनमें भी तुर्की के है ना कुछ फंसे हुए लोग। वो बोलते हैं वो भी एरिया हमारा है, हाँ। तुर्की बोलते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है। तो भाई बड़ी ये ना लंबी चौड़ी गेम है, और इससे मैं कहता हूँ इंडिया का फायदा है, और तुर्की का ना अभी थोड़ा सा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की जो पावर बढ़ती जा रही है। और एक तो जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो साफ सारे हथियार भी होंगे, पावर भी होगी, दूसरे देशों की संपत्ति जो है साथ होगी। तो जैसे हथियार तो- वहाँ बिकेंगे भाई साहब, इनकी मिलिट्री जाएगी वहाँ। हाँ, एक तो पूरी दुनिया में नाम यूनान के रोशन साथ होगा। नहीं कर रहे अभ्यास हो गए। हाँ, फिर इधर भी करेंगे। तो फ्रांस जो पहले न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री है,
उनकी संपत्ति और बढ़ जाएगी। और भाई- यूरोपियन कंट्री पहले चाइना के खिलाफ अरे है, भाई- एक तो चाइना के खिलाफ मेरी इस्तेमाल बात हो गया। सुनो। मतलब ये तीर जो छोड़ेंगे ना इससे भाई 50 फायदे ले सकते पाकिस्तान को हैं। तो पहले से वो निकाल रहे हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान निकाल रहे हैं, यूके वाले निकाल रहे हैं, बहुत सारे सारे country। निकाल रहे हैं। सही इंडिया बात। के देख लो, इंडिया की आबादी देख लो, बाहर वाले कंट्री के अंदर जाते हैं। वो क्रोशिया वाले ने बोला है हमारे कंट्री का नाम क्यों लिया है? हाँ। अगर आपको कुछ है तो हमारे साथ मिल आप बैठ उनके कर साथ मुआहदा करें। मुआहदा करके आएंगे भाई, हमारे आएंगे लोग। करके आएंगे। तो ये होती तल्लुकात अच्छा करने लीडर- बजाय एक कंट्री के पीछे लगा पूरी दुनिया से अपना जो तल्लुकात खत्म कर दे। ये किस तरह के यार ये लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आ ये रही लीडर- हुक्मरानों की। इनको पता ही नहीं। हुक्मरानों की इनके पास है, कंट्री कश्मीर का ही तो- मुद्दा है और इनके पास है कोई क्या? भाई तो कश्मीर कश्मीर का का क्या मुद्दा कर तो लिया है? सिर्फ नहीं, और पाकिस्तानियों के पास ये है, चूरन देने के लिए पाकिस्तानी इस्तेमाल और होता है। सिर्फ इकट्ठा चूरन देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो अपने फेलियर छुपाने के लिए इस्तेमाल और होता है। सलाम है भाई जो इंडियन हुक्मरानों के जो भी अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे बिल्कुल हैं। पूरी और दुनिया में हमारे छा लोग रहा है, हैं। पूरी दुनिया में चलो ये छा ठीक है, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।